नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लासों में मैथ के पिछले क्लासों में नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट आपको मैंने दिया था, जिसमें आपको मैंने संख्याओं का परिचय करा दिया था, विभाज्यता का नियम बता चुका हूं। आज मैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है इकाई का अंक निकालना। अब इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी। तो आज एक अच्छा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में इकाई का अंक निकालना पढ़ना है। तो इकाई के अंक पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गणितीय संक्रिया कितनी होती है, तो ध्यान रखिए, गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, गणितीय संक्रियाएं 4 होती हैं। इन चारों गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत हमें इकाई का अंक निकालना पड़ना है। तो ध्यान रखिए, ये कौन कौन सी होती हैं। तो पहले नंबर पर आपका होता है योग, दूसरे नंबर पर आपका होता है घटाना, तीसरे नंबर पर आपका होता है गुणा और चौथे नंबर पर आपका होता है भाग। चौथे नंबर पर आपका क्या बनता है, भाग। अब ध्यान दीजिए, हम आज जान रहे हैं कि गणितीय संक्रियाएं टोटल कितनी हो रही हैं, 4 हो रही हैं। कौन कौन, योग, घटाना, गुणा और भाग। इनका सिंबल क्या होता है, तो योग का सिंबल इसको प्लस बोलते हैं, इसको हम लोग माइनस बोलते हैं। ये आपका गुणा का संकेत ये क्रॉस का होता है और ये आपका भाग का संकेत है। तो ध्यान रखिए, इन चारों गणितीय संक्रियाओं पर आधारित आपसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि चारों गणितीय संक्रियाओं में जो घटाना है इसको और किस नाम से जानते हैं। इस घटाने का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यवकलन। व्यवकलन, ये ध्यान रखिएगा, व्यवकलन। और यह परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में गणितीय संक्रिया कौन सी है। तो निम्नलिखित में गणितीय संक्रिया कौन सी है, उसमें 4 ऑप्शन बनाया रहेगा। उन चारों ऑप्शनों में घटाना आपका नहीं लिखा रहेगा, उस घटाने वाले ऑप्शन के स्थान पर व्यवकलन लिखा रहेगा। तो आप क्या आंसर दोगे, व्यवकलन। जैसे देखो, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में गणितीय संक्रिया है। प्रश्न कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रश्न में बनेगा कि आपसे कि निम्नलिखित में गणितीय संक्रिया है, और ऑप्शन आपसे बनाया रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में दशमलव, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में व्यवकलन और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, आप किसी भी स्तर की गणित को पढ़ लें, आप किसी भी स्तर की गणित को पढ़ें, सभी स्तरों के गणित में गणितीय संक्रिया केवल 4 ही होती है। किसी भी स्तर के गणित में हम 4 ही गणितीय संक्रिया करते हैं, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग की बात होती है। तो ध्यान रखिए, इन चारों गणितीय संक्रियाओं को हमें अगर अच्छे तरीके से आता है तो दिए गए प्रश्न का उत्तर हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में गणितीय संक्रिया है दशमलव, 0, व्यवकलन और उपरोक्त सभी। अब ध्यान दो, इस व्यवकलन को ही हमने बताया क्या, इसी व्यवकलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो घटाना के नाम से जानते हैं। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, व्यवकलन सही होगा। दशमलव, 0, उपरोक्त सभी, ये आपके ऑप्शन जो होंगे ये आपके गलत होंगे। तो ध्यान रखिए, आज जो मैंने टॉपिक लिया है उन टॉपिकों में आपको बताया कि गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं,
4 होती हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन होती हैं, योग, घटाना, गुणा और भाग, जिसमें घटाना को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवकलन कहते हैं। अब प्रश्न इस पर क्या बनेगा कि निम्नलिखित में गणितीय संक्रियाएं हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा गणितीय संक्रिया होगा, तो आपका दशमलव गणितीय संक्रिया नहीं है, शून्य गणितीय संक्रिया नहीं है, व्यवकलन ही गणितीय संक्रिया है, क्योंकि व्यवकलन को हम लोग घटाना के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिए, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन सभी टॉपिकों में क्या प्रश्न बन सकता है, उस प्रश्न को भी हम ध्यान में रख के आपके ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने मैं उस प्रश्न को रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं प्रतिदिन आपको बताता हूं कि एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो लेक्चर को ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें जो उसको महत्वपूर्ण चीज़ें नज़र आती है उसको कहीं ना कहीं नोट कर लेता है, क्योंकि देखिए नोट ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मार्गदर्शन करना हम लोग का काम है। मार्गदर्शन में हम लोग यही बताएंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे लगेगा, उस प्रश्न की क्या क्वालिटी है, वो किस प्रकार के एग्जामों में किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बताना हमारा काम है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को भी मैं बताता हूं। तो आपसे यह निवेदन है कि आप जब भी लेक्चर को देखें तो आप एक नोट अपने पास रखें, उस नोट में दिए गए जो भी लेक्चर में महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी नोटों को दर्ज करने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिए, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गणितीय संक्रिया। अब टॉपिक हमारा क्या है, इकाई का अंक निकालना। आप कहोगे कि इकाई का अंक निकालना पॉइंट रखा गया है और गणितीय संक्रिया पढ़ाया गया है। ध्यान रखो, जब तक हमें गणितीय संक्रिया का परिचय नहीं पता रहेगा तब तक हम इकाई का अंक नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम योग में इकाई का अंक पढ़ेंगे, फिर घटाना में पढ़ेंगे, फिर गुणा में पढ़ेंगे। हमें भाग में इकाई का अंक निकालना नहीं पूछा जाता एग्जामों में, इसको नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें योग, घटाना, गुणा और इसके साथ एक और संख्या आएगी जिसको हम लोग घातांकीय संख्याओं के नाम से जानते हैं। उन घातांकीय संख्याओं में भी इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए क्या होगा, योग में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो योग में इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, तो इकाई का अंक निकालना बड़ा ही आसान है। पॉइंट आपका है योग में इकाई अंक निकालना, ये टॉपिक हमारा है कि योग में इकाई अंक निकालना। अब ध्यान रखिएगा, हम इकाई को समझ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने इकाई के बारे में बताया है। अब आप ये ध्यान रखिए, इस इकाई को अंग्रेजी में यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पेपर में इकाई के स्थान पर यूनिट भी लिख सकता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इस इकाई के अंक को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, अंग्रेजी में यूनिट डिजिट कहते हैं। तो आपको अंग्रेजी में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको अंग्रेजी में इसको हिंदी में करके ऐसे लिखेगा यूनिट अंक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी परीक्षा में यूनिट अंक लिखता है तो यूनिट अंक ही आपका क्या होता है, इकाई अंक होता है। मैंने देखा है अभी जो एसएससी जीडी का पिछला जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इकाई अंक न पूछ कर आपसे पूछा था यूनिट अंक ज्ञात कीजिए। तो अब आप यूनिट अंक किसे कहते हैं, अगर इसको आप जानोगे तभी आप निकाल पाओगे। तो यूनिट अंक अंग्रेजी में है, इसको हम लोग हिंदी में इकाई अंक के नाम से जानते हैं। तो आपका टॉपिक है योग में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखिए, प्रश्न इस पर कैसे बनता है, जैसे देखिए प्रश्न आपसे बनेगा, ये 435 है और प्लस 322 में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है। तो ध्यान रखिए, हमें कंपटीशन परीक्षा को पास करना है तो कुछ शार्ट ट्रिक हमें पता होना चाहिए, कुछ शार्ट रास्ता पता होना चाहिए। देखिए गणित में कुछ शार्ट ट्रिक होता नहीं है, हम उस शार्ट ट्रिक को बनाते हैं, हम उस आसान रास्ते को बनाने का प्रयास करते हैं। अब आप इकाई के अंक को निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे
और जो आपके इकाई के स्थान पर जो मान आएगा वही होगा। लेकिन एक जोड़ने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। मैं एक छोटा सा तरीका आपको बता रहा हूँ कि इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए इस संख्या में इकाई का अंक ले लीजिए और इस संख्या में इकाई का अंक ले लीजिए। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस लगा दीजिए, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस लगाएंगे, बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। मतलब जो साइन रहेगा उसी साइन का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखिए, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 2 है, दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7। अर्थात दोनों संख्याओं के इकाई अंक को आपस में जोड़ने के बाद हमारा योगफल बना 7। अर्थात इस संख्या के, इन दोनों संख्याओं के योगफल में जो इकाई का अंक होगा यही हमारा क्या होगा, 7 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि क्या करना है आपको कि दोनों संख्याओं में से इकाई का अंक निकाल लेना है और उन इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देना है। योगफल में जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर और कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं, योग पर आधारित कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे कि 15,000, प्रश्न आपका बन जाएगा कि 15,625 प्लस 12,728 प्लस 4,332 में इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक। अब ये आपका प्रश्न है। अब इसमें इकाई अंक निकालना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी अंकों को जोड़ना नहीं है, आपको पूरे संख्याओं को आपस में नहीं जोड़ना। मैंने क्या बताया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। बीच में क्या करना है, जोड़ना है। तो आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे 13। अब ध्यान रखिए 8 और 5 को जोड़ रहे हैं 13, 13 में 2 को ना जोड़कर हम क्या करेंगे, इस 13 में इकाई का अंक क्या है, 3। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए इकाई को ही आगे की योग की प्रक्रिया में बढ़ाएंगे। इस 13 में इकाई का अंक क्या है, 3। अब इसके साथ हमें किसको जोड़ देना है, ये इकाई का अंक आपका बचा था 2, अगर आप इसको जोड़ देते हो तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5। अर्थात आपका आंसर क्या निकल के आया, 5। इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। तो आपको मैं बता दिया कि योग में कैसे इकाई का अंक निकाला जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आपको घटाने में इकाई का अंक निकालना बताएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लोगों ने गणितीय संक्रिया की पहले पार्ट पर जान लिया कि योग में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब हमें जानना है कि घटाने में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो घटाने में इकाई का अंक, घटाने में इकाई अंक। अब घटाने में इकाई अंक आप कैसे निकालोगे, तो देखो घटाने में इकाई अंक निकालने के लिए बात वही होगी। प्रश्न आपके सामने बनेगा कि यहाँ पर 45 माइनस 32 में इकाई का अंक, इकाई अंक। मैं बहुत छोटा एक प्रश्न लिया हूं, अगर छोटा प्रश्न आपको समझ में आता है तो बड़ा प्रश्न भी आसानी से कर सकते हो। मैंने क्या नियम बताया, आप इसमें इकाई का अंक निकाल लो, फिर इसमें भी इकाई का अंक निकाल लो। बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, आप माइनस लगा दो। 5 में से आप जैसे ही 2 को घटाओगे क्या आ जाएगा आपका, 3। अर्थात 45 माइनस 32 में इकाई का अंक आपका क्या होगा, तो 3 होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लो आपसे प्रश्न बन सकता है कि 432 माइनस 336 में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है। अब 432 माइनस 336 में इकाई अंक क्या है, इस तरह का प्रश्न बड़ा ही आईएमपी होता है। अब ये आईएमपी क्यों है, आगे देखिए। इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। अब ध्यान दो, जैसे ही 2 में से 6 को घटाओगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा।
जो कि -4 इकाई अंक नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, -4 आपका इकाई अंक नहीं होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप घटाते हो तो इस 2 में से 6 नहीं घटेगा तो आप बगल वाले से एक हासिल कैरी करते हो, एक हासिल लेते हो, तो हासिल 1 लेने पर हमें कितना मिलता है, 10 मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर पहला घटाने वाला अंक छोटा है दूसरे की अपेक्षा तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 10 जोड़ देना है, और 10 जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा 12, और 12 में से 6 घटाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा 6, अर्थात इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैंने क्या तरीका बताया, आप क्या करोगे, छोटे अंक में 10 जोड़ के बड़े अंक को घटा दोगे। आप यही तरीका अपनाओगे कि छोटे अंक में 10 जोड़ के बड़े अंक को क्या करोगे, घटा दोगे। या इसको एक और तरीके से लगाया जा सकता है, कैसे, देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2 है, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6 है, और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। अब 2 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर -4 आएगा। चूंकि ध्यान दो इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं होगा तो आपको इसको धनात्मक करने के लिए क्या करना है कि इस माइनस का साइन छोड़ के बची संख्या को 10 में से घटा दो। तो माइनस का साइन छोड़ दो तो बची संख्या 4 हो जाएगी, जैसे ही 10 में से घटाओगे क्या आ जाएगा 6, यह आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो मैंने घटाने पर भी इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है यह भी टॉपिक आपको मैंने बताया। क्या बताया, ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं में से इकाई का अंक निकाल लेना है, और बीच में घटाने का सिंबल है तो घटाने का सिंबल लगा के क्या कर देना है, घटा देना है। यदि हमारा अंतर माइनस में आता है तो क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह को छोड़ के 10 में से बची संख्या को घटा देंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने जोड़ पर बता दिया, घटाना बता दिया। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चलेगा गुणा में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग गुणा में इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा। तो गुणा में इकाई का अंक निकालने के लिए सेम यही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। देखिए गुणा में इकाई का अंक निकालने के लिए आप करोगे क्या, टॉपिक आपका क्या है, गुणा में इकाई अंक निकालना। ये टॉपिक है कि गुणा में आप इकाई का अंक कैसे निकालोगे। तो गुणा में इकाई का अंक निकालने के लिए आपको करना क्या है, जैसे देखो प्रश्न आपका क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा 432 गुणे 336 में इकाई अंक है। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान दो 432 गुणे 336 में इकाई अंक आपको बताना है। तो आपसे ऑप्शन यहाँ पर बना कर देता है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है और ये इसके ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे, सेम वही नियम है कि इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, बीच में किसका सिंबल है, गुणे का। अब जैसे ही 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना क्या होगा 12, 12 में इकाई का अंक क्या है 2 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा 2 ही होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो बी है यही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, योग है चाहे घटाना है चाहे गुणा है, सभी संख्याओं में इकाई का अंक निकालिए और जैसे ही आपके सामने इकाई का अंक आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए गुणा में मैंने बताया, मैं एक और प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न में एक कड़ी और जोड़ दी जाए, जैसे देखो प्रश्न आपसे ऐसे बन जाए कि 572 गुणे 224 गुणे 726 गुणे 422 में इकाई अंक
ये प्रश्न है, इकाई अंक निकालना है। तो ध्यान दो, 472 गुणे 224 गुणे 726 गुणे 422 में इकाई का अंक निकालना है। कोई बात नहीं है, आप क्या करोगे, इसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, 2 होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, और इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अब देखो, सभी संख्याओं में इकाई का अंक निकाल लिए, बीच में किसका सिंबल है, गुणे का, सब में आप गुणा लगा दो। तो देखो, जैसे ही गुणा करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, 4 दूना 8, यहाँ पर क्या आएगा, 8। देखो, जब 2 का 4 में गुणा किया गया तो 8 आपका इकाई का अंक आ गया। पुनः इस 8 का किसके साथ, अगले इकाई के साथ गुणा करो। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 8 छका 48। अब देखो, 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। आप सिर्फ इकाई का ही इकाई के साथ गुणा करोगे, तो 48 में इकाई का अंक क्या आ गया, 8। पुनः आप इस 8 का अगले इकाई के साथ गुणा कर दो, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। तो यही 6 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या के इकाई का दूसरी संख्या के इकाई के साथ गुणा करना है, और गुणनफल में जो इकाई का अंक आ रहा है उस इकाई का अगली संख्या के इकाई के साथ गुणा करना है। यह प्रक्रिया अंतिम इकाई तक हमें ले जाना है, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर में जो लास्ट में जो हमारा गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं एक और प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, आप इसका चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, एक और प्रश्न मैं इस पर करवाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं कि इस पर आपको एग्जाम में श्योर है प्रश्न मिलेंगे। जो भी लेखपाल एग्जाम की तैयारी करता है, यूपी पुलिस की तैयारी करता है, टेट सीटेट की तैयारी करता है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करता है जिसमें जनरल मैथ आता है, उसमें श्योर है कि गुणनफल से एक इकाई का अंक निकालना आपसे पूछेगा। तो देखो, आप एक प्रश्न मैं और बता रहा हूं। जैसे देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न ऐसे लिख देता है कि 332 गुणे 436 गुणे 522 गुणे 450 में इकाई अंक है। अब इन सभी संख्याओं के गुणनफल में क्या इकाई अंक होगा, इस बात को ध्यान में रखना है कि इन सभी संख्याओं के गुणनफल में क्या इकाई का अंक होगा। तो आप एक नई बात जान लो कि अगर हम शून्य का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव 0 होता है। तो ध्यान दो, इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, इस संख्या में इकाई का अंक 2 है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो कि जब हम सभी संख्याओं के इकाई के अंक का आपस में गुणा करेंगे तो देखो गुणनफल में क्या मिलेगा। तो आपको मैंने एक पॉइंट यही बताया कि जब शून्य का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अर्थात इन सभी का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पर देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक में आपको क्या पॉइंट में याद रखना है कि यदि किसी गुणनफल की सीरीज में किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 आता है तो आप श्योर हो जाओ कि उस संख्या के गुणनफलों में इकाई का अंक भी 0 ही होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। यदि सभी संख्याओं में से किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो ये फिक्स है कि गुणनफल में भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न इस पर बता रहा हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है। जैसे देखो, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 गुणे डैश डैश करके गुणे 50 में इकाई अंक।
इकाई अंक, यह आपका प्रश्न है। अब देखो 41 से लेके 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। बात वही है, देख लो क्या किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आया है कि नहीं। यहाँ 0 आ गया, 50 में क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, अर्थात इस पूरी संख्याओं के गुणनफल में भी इकाई का अंक ही क्या होगा, 0 होगा, अर्थात आपका आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर आपसे प्रश्न यहीं पर बन जाए, प्रश्न नंबर दूसरा मैं यहाँ पर बता रहा हूं, प्रश्न आपसे ऐसे बन जाए कि आप बताओ 83 गुणे 84 गुणे डैश डैश गुणे 89 में इकाई अंक है, इकाई अंक है। ये प्रश्न आपसे बन गया कि 83 गुणे 84 गुणे डैश डैश 89, मतलब 83 से लेके 89 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए ना, हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि देखो यह कैसी संख्या है, यह एक सम संख्या है, और 84 के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 85 आएगा, और 85 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब हमारा एक नियम सुनिएगा, जब 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल में इकाई का स्थान 0 आएगा। मैंने क्या बताया, जब 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो इकाई अंक सदैव 0 प्राप्त होता है। यह आपका एक बहुत ही आईएमपी पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है। क्या पॉइंट लिखा है, पॉइंट में मैंने ये बताया है कि जब हम 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा कर देते हैं तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 0 होगा। जैसे आप देख लो, 5 के साथ यदि 2 का गुणा करोगे तो 5 दूना 10, 10 में इकाई का अंक 0। 5 के साथ यदि 4 का गुणा करते हो तो 5 चौक को 20, 20 में इकाई का अंक 0। 5 के साथ यदि 6 का गुणा करते हो तो 5 6 के 30, इकाई का अंक 0। 5 के साथ यदि 8 का गुणा करते हो तो 8 5 40, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 5 के साथ यदि 10 का गुणा करते हो 10 5 50, इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब 2 4 6 8 10 12 ये सब है क्या, यह एक सम संख्या है। और जब सभी सम संख्याओं का 5 के साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल में इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 0 होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखना है कि जो गुणा का सीरीज दिया है, क्या उस गुणा के सीरीज में किसी संख्या के इकाई का अंक सम है और किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है। तो जब इस सम संख्या के साथ 5 का गुणा करोगे तो यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखो। प्रश्न कैसे लगेंगे, हो सकता है आप इसको आसानी से लगा सकते हो कि 3 का 4 में गुणा करोगे, पुनः गुणनफल में 5 का गुणा करोगे। थोड़ा गुणा हमारा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा हमारा टाइम लगेगा, वह भी प्रोसेस सही है, लेकिन एग्जाम में आप कम से कम समय में कितना जल्दी प्रश्न को लगा सकते हो, तभी जाके आपका क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान दो। मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आज आपको बताया योग में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, गुणा में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, घटाना में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट श्योर है कि ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आज का जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाया, यह लेक्चर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप इस बात को ध्यान में रखो कि आपको करना क्या है, इसे आसानी से समझने की ज़रूरत है। आप समझिएगा, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ और इसके आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो आज का जो भी लेक्चर मैंने दिया, आप इसको अच्छे से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। आज मैं आपको इतना ही क्लास दिया। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।